नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक हॉर्टिकल्चर के बेसिक हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्ट के पार्ट थर्ड से। तो अपन ने पिछली क्लास में फर्स्ट 5 सेकंड देख लिया था दोस्तों। तो आज अपन वहाँ से बात करेंगे जो बेसिक हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चन थे कि जो आने के चांस रखते हैं कंप्यूटर एग्जाम में, या वो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अपन बिना देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अपन जैसे कि अपन बेसिक हॉर्टिकल्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक। तो दोस्तों अपना आज का टॉपिक है कमर्शियली एडोप्टेड प्रोपोगेशन मेथड एंड स्पेसिंग एंड प्लांटिंग टाइम ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो दोस्तों अपन बात करने वाले इन दोस्तों मैं आपके उसमें डाल ही दूंगा पोल में, जैसे आगे अभी मैं डालता आ रहा हूँ, आपको मिल रहे होंगे जैसे कि। तो अपन बात करते हैं दोस्तों फ्रूट क्रॉप्स। एक तरफ है फ्रूट क्रॉप्स, उसका कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड किसके द्वारा होता है, मतलब किस विधि द्वारा होता है। तो वो कमर्शियली फॉलोड प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है, स्पेसिंग मीटर स्क्वायर में दोस्तों, एंड प्लांटिंग टाइम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ के लिए, उस प्लांट के लिए पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आज इनकी बात करने वाले अपन। यहाँ से दोस्तों एक दो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं हर बार। तो अपन बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों अपने पास एसिड लाइम का दोस्तों जितने भी जो सीटस फैमिली इन दोस्तों, उसका मोस्टली प्रोपोगेशन दोस्तों सीड द्वारा होता है, सीड द्वारा। ये ध्यान रखना आप, मतलब कमर्शियली प्रोपोगेशन दोस्तों। तो एसिड लाइम दोस्तों सीड द्वारा होता है। इसकी स्पेसिंग मतलब इसकी स्पेसिंग दोस्तों मोस्टली अलग अलग क्रॉपों में अलग अलग दे रखी है, तो इसकी स्पेसिंग को अपन छोड़ देते हैं। तो एसिड लाइम की जो प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों, जो वो सीड द्वारा होता है दोस्तों। एंड केप में दोस्तों बोल के बता देता हूँ आपको, जो इनके इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। एंड जो अपने बेसिक है उसको मैं आपको द्वारा बताता हूँ दोस्तों मुँह से। तो दोस्तों एसिड लाइम, केप गूजबेरी, कोकोनट, अरेकीनट, पपाया, पैशन फ्रूट एंड पाल्सा एंड केरोंदा एंड मैंगोस्टीन एंड पोमेलो एंड वुड एप्पल एंड ऑयल पाम एंड कोकोआ एंड कॉफी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी 14 को आपके सामने रिवाइज की, इनका सबका प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों वो दोस्तों सीड द्वारा होता है। सीड द्वारा प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों इनका कमर्शियली प्रोपोगेशन सीड द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो मैं प्रोपोगेशन में एक बार आपको यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। फर्स्ट है दोस्तों एसिड लाइम, ये नोट कर लेना आप, जिसका द्वारा दोस्तों सीड द्वारा प्रोपोगेशन होता है। तो एसिड लाइम, केप गूजबेरी फर्स्ट हो गया एसिड लाइम, सेकंड केप गूजबेरी दोस्तों, थर्ड हो गया कोकोनट को द्वारा तो सीड द्वारा होता है। एंड फोर्थ है दोस्तों अरेकीनट, 5 पपाया 6 है पैशन फ्रूट 7 है दोस्तों पाल्सा 8 है केरोंदा, 8 नंबर दोस्तों केरोंदा। 9th पे दोस्तों मैंगोस्टीन 10 पे पोमेलो। तो दोस्तों 10 तो मैंने यहाँ लिख दिए, इधर लिख रहा हूँ मैं 11 से, इधर मेरे को एक्चुअली पता नहीं आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, यहाँ सो रहा है। तो अपन बात करते इधर 11 पोमेलो, 11 बात करते दोस्तों अपन वुड एप्पल की बात करते दोस्तों, ऑयल पाम एंड दोस्तों कोकोआ, हमें सुना गॉड ऑफ फूड कोकोआ। एंड 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कॉफी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके सामने 14 फ्रूट क्रॉप्स मेंशन किए, जिसमें कुछ क्रॉप्स कॉफी ये फ्रूट क्रॉप्स में नहीं है, बट ये क्रॉप जो जिसका प्रोपोगेशन दोस्तों सीड द्वारा होता है। किस द्वारा दोस्तों? सीड द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं जिसका प्रोपोगेशन मेथड सीड द्वारा होता है, वो पूरी 14 क्रॉप हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने 14 क्रॉप आपके सामने एक ही बोर्ड पे एक ही जगह लिख दिए कि सीड के द्वारा प्रोपोगेशन मेथड कौन से क्रॉप का होता है। एसिड लाइम, केप गूजबेरी, कोकोनट, अरेकीनट, पपाया, पैशन फ्रूट, पाल्सा, केरोंदा, मैंगोस्टीन, पोमेलो, वुड एप्पल, ऑयल पाम, कोकोआ, कॉफी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने का चांस रहता है, सीड द्वारा प्रोपोगेशन मेथड कौन से फ्रूट को होता है दोस्तों। तो 14 क्रॉप आपके सामने इनका प्रोपोगेशन मेथड सीड द्वारा होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज वो बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये पाल्सा है दोस्तों, एसिड लाइम से लेकर पाल्सा तक, ये क्रॉप दोस्तों पाल्सा तक, इनका तो दोस्तों प्रोपोगेशन मेथड ओनली सीड द्वारा होता है। मतलब सीड के अलावा अपन दूसरे टी बडिंग यूज नहीं ले सकते, मतलब ऐसे। तो मतलब पर्सनली कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड सीड द्वारा होता है। अब दोस्तों केरोंदा के केस में क्या होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो सीड को देनी है, यदि सीड ऑप्शन आएगा दोस्तों,
सीड द्वारा भी होता है एंड हार्डवुड कटिंग भी की जाती है दोस्तों। इसमें सीड भी आएगा एंड हार्डवुड कटिंग। तो फर्स्ट तो आपको सीड देना है ऑप्शन करेक्ट आंसर एंड हार्डवुड कटिंग। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि केरोंदा में प्रोपोगेशन मेथड सीड द्वारा भी होता है एंड हार्डवुड कटिंग द्वारा भी होता है। अब दोस्तों मैंगोस्टीन की बात करते हैं। मैंगोस्टीन में भी वही सेम, इनमें सब सीड द्वारा होता है, लेकिन अदर किसके द्वारा भी हो सकता है, वो बात कर रहे हैं दोस्तों अपने। तो इनका तो जो अपने 7 क्रॉप है इनका तो ओनली सीड द्वारा होता है। केरोंदा का सीड प्लस हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। मैंगोस्टीन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंगोस्टीन में दोस्तों सीड प्लस इनार्चिंग, जो अपन मैंगो में देखते हैं ना इनार्चिंग, उसके द्वारा भी दोस्तों प्रोपोगेशन मेथड होता है मैंगोस्टीन इनार्चिंग द्वारा। और दोस्तों पोमेलो की बात करते हैं। पोमेलो में सीड प्लस एंड टी बडिंग, इसमें जाएगा दोस्तों टी बडिंग। तो पोमेलो में सीड द्वारा एंड टी बडिंग द्वारा भी प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं वुड एप्पल की। तो दोस्तों वुड एप्पल की बात करें तो वुड एप्पल में दोस्तों सीड द्वारा एंड इंस्टीट्यू ग्राफ्टिंग, सॉरी सर, इंस्टीट्यू बडिंग द्वारा होता है दोस्तों। तो इंस्टीट्यू बडिंग द्वारा वुड एप्पल में दोस्तों सीड एंड इंस्टीट्यू बडिंग द्वारा प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों। एंड दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल पाम में दोस्तों बस बेसिकली सीड द्वारा होता है एंड कोकोआ में दोस्तों सीड द्वारा होता है एंड कोकोआ में सीड द्वारा होता है। तो ऑयल पाम कोकोआ में सीड द्वारा होता है ओनली सीड, और ये जो 7 क्रॉप यहाँ पे लिखी है इनमें सीड द्वारा होता है। और लेकिन केरोंदा मैंगोस्टीन पोमेलो एंड वुड एप्पल इनमें सीड से भी होता है एंड अदर पर्टिकुलर हार्डवुड कटिंग, इनार्चिंग, टी बडिंग एंड इंस्टीट्यू बडिंग द्वारा भी प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई जो फ्रूट क्रॉप है उनमें सीड द्वारा प्रोपोगेशन मेथड होता है, उनकी अपने एक से बात कर ली, इनको नोट कर लेना अच्छे से, एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसको मिटा के। ये तो दोस्तों बात हो गई इसकी प्रोपोगेशन मेथड की दोस्तों, सीड द्वारा प्रोपोगेशन मेथड क्रॉप जो मैंने एक साथ ला दिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बाद चांस रहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। यदि दोस्तों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल पर दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें जो न्यू कैंडिडेट है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि कोकोनट की दोस्तों जो स्पेसिंग है वो कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको यहाँ लिख ही देता हूँ दोस्तों मैं। कोकोनट की क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पहले कोकोनट वाला जीआरए में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कोकोनट वाला। कोकोनट की दोस्तों स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, स्पेसिंग पूछी गई है। तो दोस्तों कोकोनट की स्पेसिंग रखी जाती है 7.5 इंटू 7.5 मीटर, 7.5 इंटू 7.5 मीटर की स्पेसिंग रखी जाती है। किसकी दोस्तों, कोकोनट के। मीटर स्क्वायर कर लेना दोस्तों इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना एक बार आप। और दोस्तों ये ध्यान रखना जो कोकोनट होता है उसके लिए ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, प्लांट को ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए दोस्तों। तो 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट लगा के नोट कर लेना दोस्तों। दोस्तों अरेकी नट की स्पेसिंग ध्यान रखना 2.7 इंटू 2.7 एन पापा आएगी दोस्तों। आपको पता है मोस्टली 1.8 से लेके 1.8 से लेकर 3 तक रखते हैं अपन, इधर है ना। अब पापा आएगी किसी वैरायटी पूछा ना आपको पता है उसकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है दोस्तों, कमेंट जरूर कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अपन बात करते हैं इधर से पोमेलो। दोस्तों पोमेलो की स्पेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, 6 इंटू 6 मीटर रखी जाती है दोस्तों। एंड कोकोआ की दोस्तों स्पेसिंग कितनी है कोकोआ की, तो कोकोआ की दोस्तों स्पेसिंग रखी जाती है, ये कोकोआ की भी इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसा तो नहीं पूछता लेकिन कभी कभी एग्जाम आने के चांस रह जाते हैं दोस्तों। तो कोकोआ की 3.0 इंटू 7.5 ये स्पेसिंग रखी जाती है दोस्तों कोकोआ की केस में, ये ध्यान रखना। और दोस्तों जो इसका प्लांटिंग टाइम है, कोकोआ का प्लांटिंग टाइम कब है, तो दोस्तों इसको विंटर में लगाते हैं अपन प्लांटिंग टाइम। तो दिसंबर से जनवरी इसका प्लांटिंग टाइम होता है दोस्तों कोकोआ का। अब दोस्तों ये तो बात हो गई अपनी इसकी प्रोपोगेशन मेथड की सीड द्वारा होता है इनकी, और इनके जो क्रॉप जिनके प्रोपोगेशन सीड द्वारा होता है उनका जो स्पेसिंग एंड जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको नोट करा दिया। अब दोस्तों अपन बात करने वाले जो असेक्सुअल, एक तो होता है दोस्तों सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल में दोस्तों असेक्सुअल प्रोपोगेशन दोस्तों वही ग्राफ्टिंग बडिंग सब कुछ हो जाता है। तो अपन असेक्सुअल मेथड की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप इसमें असेक्सुअल मेथड द्वारा इंपॉर्टेंट है उन प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, एक फिग जो बोलते हैं अपन अंजीर। तो दोस्तों फिग में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड द्वारा किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये हार्डवुड कटिंग, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपके मन में यूँ आ रहा होगा कि सर आप ऐसा करो ना एक साथ ही लिखा दो हार्डवुड कटिंग जिसका प्रोपोगेशन मेथड होता है, कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका हार्डवुड कटिंग द्वारा प्रोपोगेशन होता है, उनको एक साथ ही लिखा दो। बिल्कुल, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ आपके साथ, एक साथ लिखा देता हूँ मैं कि हार्डवुड कटिंग द्वारा कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका प्रोपोगेशन है। तो दोस्तों एक तो फिज, एक दोस्तों है पोमोग्रेनेट अनार, एक हो गया दोस्तों फिज, एक हो गया दोस्तों पोमोग्रेनेट जिसका हार्डवुड कटिंग द्वारा प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी बात हो गई दोस्तों। एक दोस्तों इसमें लिख लेना ग्रेप, एक ग्रेप में हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है। तो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है उनका लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ऐसे तो बहुत सारे में होता है लेकिन जो स्टार पॉइंट है मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं
हार्डवुड कटिंग द्वारा फिग, पोमोग्रेनेट एंड ग्रेप्स में प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों हार्डवुड कटिंग द्वारा। तो अपने हार्डवुड कटिंग की बात यहाँ पे एक साथ कर ली। अब दोस्तों अब फिग की एक इंपॉर्टेंट बात है वो बात कर लेते हैं। फिग की स्पेसिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो 5 × 5 मीटर की स्क्वायर की जाती है, ये ध्यान रखना स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है इसकी। फिग की पोमोग्रेनेट की दोस्तों स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है इसकी, 5 × 5 मीटर की रखी जाती है। ये दोनों दोस्तों दोनों केस सेम है और दोनों में दोस्तों हार्डवुड कटिंग द्वारा प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों पोमोग्रेनेट में। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर ली दोस्तों। और दोस्तों पोमोग्रेनेट का 5 × 5 का 5 × 5 भी सेम है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ों मैंने आपके सामने बता दी दोस्तों। अब दोस्तों सम केस में क्या होता है कि पोमोग्रेनेट में दोस्तों फर्स्ट आपको ऑप्शन मिले, कभी आप एग्जाम देने गए, आपको ऑप्शन मिलेगा पोमोग्रेनेट में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड किस द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको वहाँ पे हार्डवुड कटिंग ऑप्शन दे और आपको एयर लेयरिंग भी ऑप्शन में दे, बट आपको बहुत नहीं दे, तो दोस्तों उस केस में आपको हार्डवुड कटिंग को पहले करना है एंड एयर लेयरिंग उस केस में नहीं करना। एयर लेयरिंग दोस्तों यदि हार्डवुड कटिंग ऑप्शन में नहीं है और एयर लेयरिंग ही ओनली, तब उस केस में एयर लेयरिंग करना पोमोग्रेनेट के केस में, नहीं तो दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस हार्डवुड कटिंग को देनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्रॉप टी। आप अब दोस्तों आप तो बोल रहे हो कि आप सर आप तो फ्रूट क्रॉप हटा रहे हो, लेकिन मैं वो उन क्रॉप्स को यहाँ पे सबको मेंशन कर रहा हूँ इस पे बेसिक हॉर्टिकल्चर में। मतलब इसका मेन सी यही है कि जो जितनी भी क्रॉप है उनका मतलब प्रोपोगेशन मेथड है वो सिमिलर है, वो एक साथ आ जाए, तो इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करें टी की, तो दोस्तों टी में होता है सॉफ्टवुड कटिंग। अपने हार्डवुड कटिंग बात कर ली, फिग, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स में 3 क्रॉप्स में। अब अपन बात करें सॉफ्टवुड कटिंग, तो सॉफ्टवुड कटिंग को भी अपन बात देख लेते हैं एक बार। तो सॉफ्टवुड कटिंग टी में सॉफ्टवुड कटिंग की जाती है दोस्तों प्रोपोगेशन मेथड ई कमर्शियली। एक दोस्तों लीफ नोड कटिंग। अब दोस्तों आपको ऑप्शन में मिल जाए कि टी का प्रोपोगेशन कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड तो सॉफ्टवुड कटिंग या लीफ नोड कटिंग। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन मिल जाए आपको सॉफ्टवुड, तो सॉफ्टवुड कटिंग कर देना, एंड ये नहीं मिले तो लीफ नोड कटिंग मिल जाए तो लीफ नोड कटिंग ऑप्शन कर देना। दोनों करेक्ट आंसर है दोस्तों इसके। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टी के बाद दोस्तों, ये अपन ने टी देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं लेमन की। अब दोस्तों मैं लेमन को आपको यहाँ बात लिख देता हूँ दोस्तों। लेमन के केस में क्या है दोस्तों, एयर लेयरिंग एंड सीड द्वारा प्रोपोगेशन मेथड किया जाता है लेमन में। लेमन की स्पेसिंग 5 × 5 मीटर रखी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लीची। दोस्तों ये क्वेश्चन के आपको क्या बताऊं दोस्तों, ये क्वेश्चन जीआरएफ एसआरएफ एंड नेट जो जितने बड़े बड़े एग्जाम है उनमें दोस्तों ये लीची का क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछ रखा है। लीची में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड किसको द्वारा होता है दोस्तों, तो इसको 7 स्टार लगा वो भी कम है दोस्तों, ये बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो लीची का दोस्तों कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों एयर लेयरिंग द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 7 स्टार लगा के लिख लेना, नोट कर लेना। एयर लेयरिंग द्वारा प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों लीची में कमर्शियली दोस्तों। और दोस्तों जो इस लीची की दोस्तों जो स्पेसिंग है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 × 8 मीटर की जाती है दोस्तों, 8 × 8 मीटर स्क्वायर लीची की। और कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड द्वारा दोस्तों एयर लेयरिंग स्पेसिंग 8 × 8 मीटर स्क्वायर की जाती है दोस्तों लीची के केस में। और लीची के जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम, तो 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट भी नोट कर लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एवोकाडा में दोस्तों सेम एयर लेयरिंग द्वारा होता है। इनको जो दोस्तों एयर लेयरिंग द्वारा होता है उनको रोको में एक साथ मेंशन कर देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट हो गया लीची, दूसरा हो गया दोस्तों लेमन दोस्तों सीड प्लस एयर लेयरिंग। तो दोस्तों लीची, एल से लीची और एल से लेमन, तो दो क्रॉप यहाँ आ गए दोस्तों। थर्ड आएगी दोस्तों एवोकाडो। तो दोस्तों एवोकाडा में दोस्तों एयर लेयरिंग द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों एवोकाडा में। तो 3 क्रॉप है जिसमें एयर लेयरिंग द्वारा प्रोपोगेशन मेथड होता है कमर्शियली, लीची, लेमन एंड एवोकाडा। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं गवावा। अब दोस्तों ये तो मेरा रिसर्च टॉपिक है, आपको पता मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। गवावा के ऊपर दोस्तों मेरा एनालिसिस चल रहा है, रिसर्च जिसको जो अपन को जो थीसिस सबमिट करनी होती है एमएससी में, वो तो मेरा टॉपिक यही है, बायोकेमिकल पैरामीटर ऑफ मतलब बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ गवावा, लोकल बेस्ट गार्बेज मेघालय का। तो दोस्तों गवावा की बात कर लेते हैं अपन। तो गवावा में दोस्तों कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो दोस्तों वो होता है स्टूलिंग। आपने नाम सुना होगा स्टूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। अमरूद में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों स्टूलिंग द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एंड गवावा की जो स्पेसिंग रखी जाती है दोस्तों वो 7 × 7 मीटर रखी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी नोट कर लेना। और अब नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों बनाना का कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड क्या है, बनाना का प्रोपोगेशन मेथड क्या है दोस्तों, तो वही दोस्तों स्वाट सकर्स। अब दोस्तों आपको चीज़ नोट बता देता हूँ मैं,
बनाना में दोस्तों दो प्रकार के सकर्स द्वारा प्रोपोगेशन होता है, शॉर्ट सकर्स एंड वाटर सकर्स। अब दोस्तों आप कैसे डिफरेंस करोगे कि शॉर्ट सकर्स से वाटर सकर्स से? तो दोस्तों आपको मैं बता दें एक चीज, जो दोस्तों वाटर सकर्स होते हैं दोस्तों, वो ब्रॉड होते हैं, लीव उनकी लीव क्या होती है, ब्रॉड होती है, मतलब चौड़ी होती है दोस्तों। एंड जो शॉर्ट सकर्स होते हैं दोस्तों, उसकी लीव क्या होती है, नेरो होती है दोस्तों, सकरी होती है दोस्तों। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट सकर्स एंड वाटर सकर्स में। अब अपन बात कर लेते हैं बनाना में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों। शॉर्ट सकर्स द्वारा होता है, नॉट मतलब इंपॉर्टेंट, शॉर्ट सकर्स द्वारा होता है दोस्तों, और वाटर सकर्स द्वारा नहीं होता है। वाटर सकर्स ऑप्शन मिलता है आपको दोस्तों, वहाँ आपको करना ही नहीं है, वाटर सकर्स कुछ काम नहीं है। बनाना केस में शॉर्ट सकर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सकर्स द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है बनाना केस में दोस्तों। एंड जो इसकी बात करते हैं दोस्तों बनाना की, तो बनाना की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, भी इंपॉर्टेंट है। पपाया के सेम है दोस्तों 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर स्पेसिंग रखी जाती है बनाना एंड पपाया की सेम स्पेसिंग दोस्तों प्लांटिंग की। एंड बनाना के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए प्लांट के ग्रोथ के, बनाना की प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, तो 20 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। अब दोस्तों अपन बात करें डेट पाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट पाम, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मतलब दोस्तों जो ऐसी क्रॉप है ना माइनर क्रॉप, उनमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेट पाम, सबने नाम से सुना होगा डेट पाम, फिनिश डेक्टेलिफेरा। अब दोस्तों डेट पाम में प्रोपोगेशन तो होता है दोस्तों ऑफ शूट द्वारा, ऑफ शूट, आप दोस्तों इसको ऑफ शूट ही बोलते हो या सकर्स। अब दोस्तों सम केस में क्या होता है कि जो सकर्स होता है ना उसी का पार्ट होता है ऑफ शूट। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में क्या हुआ, सकर्स नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता, मतलब बाई चांस आजकल तो मोस्ट ये ऑफ शूट ही ऑप्शन देता है वहाँ पे ऑफ शूट। तो दोस्तों रट के गोल के पे लेना, डेट पाम का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आओ खुद जाना करना डू या डीओ कुछ ऐसे याद कर लेना। तो दोस्तों डेट पाम में ऑफ शूट द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड किया जाता है दोस्तों डेट पाम में। एंड ऑफ शूट ऑप्शन नहीं मिले तो दोस्तों आपको सकर्स पे जाना है, नहीं तो आपको ऑफ शूट करेक्ट आंसर करना है दोस्तों। इस सकर्स का एक टाइप है ऑफ शूट, समझ लेना दोस्तों। तो ऑफ शूट द्वारा होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेट पाम की, होगी दोस्तों बात डेट पाम की स्पेसिंग, एक स्पेसिंग इंपॉर्टेंट कर लेना। डेट पाम की स्पेसिंग 10 इंटू 10 मीटर की जाती है दोस्तों, हाइस्ट स्पेसिंग रखी जाती है 10 इंटू 10 मीटर दोस्तों। मैंगो में सेम 10 इंटू 10 मीटर की जाती है दोस्तों। हाइस्ट तो दोस्तों जामुन में रखी जाती है 12 इंटू 12, लेकिन अपन डेट पाम एंड मैंगो की साथ बता रहा हूँ स्पेसिंग आपको, तो 10 इंटू 10 रखी जाती है दोस्तों डेट पाम एंड मैंगो के इसमें दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेट पाम के बाद पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब उन्हीं क्रॉप का अपन डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बोलूंगा नहीं बार बार, मतलब जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो जो मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना उन्हीं को भी नोट यहाँ नोट मतलब नोट कर रहा हूँ, ये आप लिख ही लेना है, इनको बोलना मत भाई, क्योंकि आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा इस चीज से। पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड है दोस्तों सकर्स एंड स्लिप्स, सकर्स एंड स्लिप, आपने सुना होगा दोस्तों स्लिप्स, सकर्स एंड स्लिप्स। तो दोस्तों पाइनएप्पल में सकर्स द्वारा होता है, वो स्लिप्स द्वारा होता है दोस्तों। तो आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस देनी है सकर्स को, सकर्स ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो पाइनएप्पल में सकर्स द्वारा होता है दोस्तों। तो अपने पास सकर्स की दो क्रॉप, एक तो डेट पाम एंड पाइनएप्पल, ये ध्यान रखना। एंड जो इसकी स्पेसिंग है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, 22.5 इंटू 60 इंटू 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों ये सेंटीमीटर में दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर में नहीं है दोस्तों, ये सेंटीमीटर क्यूब में दोस्तों, ये ध्यान रखना। और दोस्तों ये इतना ये मतलब स्पेसिंग है पाइनएप्पल की इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो लेटेस्ट मतलब जो 2022 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों पाइनएप्पल की स्पेसिंग पूछी गई थी क्वेश्चन में। आप पूरा मॉडल प्लस का पूरा पेपर आपको मैं एक बार सोल्व कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल में, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप स्टार लगा लेना इसको, क्वेश्चन में आपको उसमें भी डालूंगा दोस्तों, उसमें क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में पोल में। तो ये 22.5 इंटू 60 इंटू 75 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार कंप्यूटर एग्जाम पूछ जाती है। प्रोपोगेशन मेथड भी पूछा जाता है इसका हर बार, उसकी स्पेसिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लगी दिखती है, तो ये रट लेना 22.5 इंटू 60 इंटू 75 सेंटीमीटर क्यूब इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। ये ध्यान रखना, यहाँ मीटर नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी ध्यान रखना, ये यूनिट, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन से कर देते हैं, लेकिन यूनिट में मार्क्स खा जाते हैं, तो आपको यूनिट देख के चलना है, सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं इसकी प्लांटिंग टाइम की। तो पाइनएप्पल को अपन मोस्टली ग्रो करते हैं दोस्तों अप्रैल एंड जून में, वही गर्मी वाला सीजन, तो अप्रैल जून में इसकी प्लांटिंग की जाती है पाइनएप्पल की। एंड पाइनएप्पल की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए दोस्तों 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर, 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए पाइनएप्पल की ग्रोथ के लिए। ये पाइनएप्पल का मैटर खत्म कर दिया अपन ने यहाँ, पाइनएप्पल आपको समझ में आ गया होगा। पाइनएप्पल का जो इंपॉर्टेंट बात था सकर्स, स्लिप्स, स्पेसिंग एंड जो
सीजन इसका ग्रोइंग का वो अप्रैल से जून प्लांटिंग का, एंड इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है OP लिख देता हूँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर, नोट कर लेना। अब अपन बात चलते हैं स्ट्रॉबेरी की दोस्तों। तो स्ट्रॉबेरी का कमर्शियली जो प्रोपोगेशन मेथड है दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका किसका? स्ट्रॉबेरी का। तो स्ट्रॉबेरी में दोस्तों आपको उसको ट्रिक्स याद कर दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी जिंदगी में कभी नहीं बोला इस ट्रिक से, आपको कुछ याद नहीं करना दोस्तों। स्ट्रॉबेरी केस में दोस्तों आपको क्या करना है, RS आपने पता होगा, RS रॉयल स्टेज जो ब्रांड आती है दारू की। अब इसमें याद कराने के लिए बता रहा हूँ, आपसे गलत इरादे से मत लेना। तो RS एक ब्रांड आती है दारू की, जिसको बोलते हैं रॉयल स्टेज। तो दोस्तों RS मतलब S मीन स्ट्रॉबेरी और R मीन्स रनर्स। तो स्ट्रॉबेरी का प्रोपोगेशन दोस्तों रनर्स द्वारा होता है, जैसे याद किया था दोस्तों मैंने। तो स्ट्रॉबेरी का रनर्स द्वारा प्रोपोगेशन, कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है स्ट्रॉबेरी का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों में रनर्स इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड स्ट्रॉबेरी का रनर्स। और जो स्ट्रॉबेरी के जो दोस्तों इसके केस में इंपॉर्टेंट है ये कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड्स। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले आलमंड आपने खाते हो बादाम, वही आलमंड की बात करें। तो आलमंड में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड टी बडिंग द्वारा होता है, टी बडिंग, और इसकी स्पेसिंग 6x6 रखी जाती है दोस्तों आलमंड की, टी बडिंग। एंड दोस्तों आंवला में दोस्तों टी बडिंग ऑप्शन आ जाए तो टी बडिंग कर देना है, नहीं तो दोस्तों कमर्शियली मेथड है पेच बडिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, पेच ऐसे एक कलिका निकाली जाती है और वहाँ शिफ्ट कर दी जाती है, उसको बोलते हैं पेच बडिंग। तो इसका इंपॉर्टेंट है आंवले का पेच बडिंग द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड। बोल रहा हूँ मैं, इसको लिख नहीं रहा, जो इंपॉर्टेंट है उनको लिखूंगा मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसकी स्पेसिंग ध्यान रखना 8x8 किसकी दोस्तों, आंवला की स्पेसिंग 8x8 रखी जाती है, और पेज बडिंग द्वारा इसमें कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों आंवला का। अब दोस्तों मैं बात करते हैं बील की। बील जानते हो आप, उसमें दोस्तों सेम पेज बडिंग द्वारा किया जाता है, यानी उसकी स्पेसिंग 8x8 सेम आंवला के समान दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है बेर, इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बेर का बहुत बार पूछा गया है। तो बेर का आपको कुछ याद नहीं करना, ये दोस्तों बेर की स्पेलिंग आती है BER, इसका दोस्तों BER। तो दोस्तों बेर में नाम छुपा हुआ है, बी से बेर और लास्ट में क्या आता है R। तो दोस्तों R से रिंग बडिंग। तो दोस्तों बेर में दोस्तों रिंग बडिंग द्वारा, रिंग बडिंग एंड या टी बडिंग। तो दोस्तों आपको रिंग बडिंग करना है, और फर्स्ट ऑप्शन रिंग द्वारा किया जाता है, रिंग बडिंग होता है किसमें, बेर में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है R से रिंग। अब दोस्तों बेर के केस में स्पेसिंग 8x8 रखी जाती है, ये भी सही बात है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कस्टर्ड एप्पल की। कस्टर्ड एप्पल में दोस्तों कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों टी बडिंग द्वारा होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। स्पेसिंग 4.5x4.5 मीटर स्क्वायर रखी जाती है दोस्तों। ग्रेप फ्रूट में दोस्तों टी बडिंग द्वारा किया जाता है। इस सब जो टी बडिंग वाला है इसको मैं एक साथ बोल देता हूँ आपको, आलमंड, आंवला, बील, बेर, कस्टर्ड एप्पल एंड ग्रेप फ्रूट, ये दोस्तों हो गए, सब में टी बडिंग हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अपन एक बात करते हैं जामुन की। अब दोस्तों जामुन का इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जामुन में दोस्तों ये है दोस्तों जामुन में दोस्तों सिल्ड बडिंग, आपने नाम सुना होगा, सिल्ड को बोल सिल्ड या पेच बडिंग। तो दोस्तों सिल्ड एंड पेच बडिंग द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों, सिल्ड एंड पेच बडिंग द्वारा किसमें, जामुन में दोस्तों। एंड इसकी स्पेसिंग दोस्तों हाइस्ट रखी जाती है, वो रखी जाती है दोस्तों 12x12 मीटर स्क्वायर जामुन की, और सिल्ड एंड पेच बडिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना जामुन के केस में दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले जामुन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों कुछ सम क्रॉप हो रहे फ्रूट क्रॉप्स जिनमें टी बडिंग द्वारा होता है दोस्तों। तो मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, पीच, प्लम एंड ओलिव, इनमें दोस्तों सब में टी बडिंग द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोट्स में, ये जो नोट्स है, ये जो इंपोर्टेंट में जो बनाए हुए हैं मेरे नोट्स, इनको मैं आपको यूट्यूब के जो पोल होता है कम्युनिटी वाला, जो वहाँ पे मैं MCQs डालता हूँ, या मैंने इसके पहले वाले क्लास के भी नोट्स सेंड कर रखे हैं उस पर, तो आप वहाँ जाके नोट्स को ले लेना, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, यदि आपको बोर्ड में क्लियर नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए, तो वहाँ से आप देख लेना। और जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बता ही रहा हूँ आपके सामने। तो ओले हो गया। अब दोस्तों पिकेनट में पेच बडिंग द्वारा होता है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, जो स्वीट ऑरेंज है दोस्तों, स्वीट ऑरेंज में दोस्तों कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों टी बडिंग द्वारा होता है। एंड दोस्तों उसकी स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है, स्वीट ऑरेंज की 6x6 रखी जाती है दोस्तों। एंड उसका जो प्लांटिंग टाइम है जो वो है जून टू जुलाई में दोस्तों उसका प्लांटिंग टाइम होता है, उसको अपन जून टू जुलाई में लगाते हैं। एंड उसके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, तो दोस्तों वो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों, ध्यान रखना। एंड अब बात करते हैं दोस्तों अपन रबर प्लांटेशन क्रॉप है, आपने पता होगा। तो दोस्तों रबर की बात कर रहे हैं अपन। तो रबर में दोस्तों 4 बडिंग द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 बडिंग द्वारा रबर में होता है।
क्योंकि रबर ही इसमें मतलब अपने कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे प्लांटेशन क्रॉप में ऐसी क्रॉप आती है रबर, जिसमें फॉरकेट बडिंग द्वारा प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों, फॉरकेट बडिंग। तो इसको स्टार लगा लेना, रबर में फॉरकेट बडिंग द्वारा होता है। ये बहुत बार पूछा गया है रबर वाला क्वेश्चन। एंड इसके लिए जो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए रबर के लिए, वो चाहिए दोस्तों 21 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर, 21 से 35 डिग्री टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एप्पल, पियर एंड एप्रिकॉट में दोस्तों टोंजियोग्राफ्टिंग द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कैस्यू नट। आलमंड की दोस्तों अपन ने बात की अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आलमंड का कमर्शियली प्रोपोगेशन दोस्तों टी बडिंग है, आलमंड का, बादाम का। अब बात करें दोस्तों अपन कैस्यू नट, जिसको बोलते हैं अपन काजू, कैश्यू नट। तो दोस्तों कैश्यू नट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कैश्यू नट में दोस्तों सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग नहीं दोस्तों, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चे क्या हो जाते हैं रट लेते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, लेकिन दोस्तों कैश्यू नट में ध्यान रखना, कैश्यू नट में सॉफ्ट वुड तो आएगा लेकिन दोस्तों कटिंग नहीं आएगा, ग्राफ्टिंग आएगा। क्या आएगा? ग्राफ्टिंग। तो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग द्वारा ग्राफ्टिंग दोस्तों कैश्यू नट का कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड है दोस्तों, कैश्यू नट का सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। एंड जैक फ्रूट का, जैक फ्रूट, लोकाट एंड सपोटा, चीकू, इनका दोस्तों कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड है इनार्चिंग, ये इंपॉर्टेंट है इनार्चिंग। सपोटा, जैक फ्रूट एंड लोकाट, इनका इनार्चिंग द्वारा होता है दोस्तों। एंड सपोटा की स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है, SAPOTA, सपोटा। तो दोस्तों सपोटा को बोलते हैं चीकू हिंदी में। तो सपोटा का दोस्तों स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है, वो है 10 × 10 मीटर, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी स्पेसिंग लिखी जाती है। और दोस्तों सपोटा की दो इंपॉर्टेंट ऐसी वेराइटी है, वेराइटी जो हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, काली पट्टी एंड क्रिकेट बॉल। अब दोस्तों काली पट्टी, काली पट्टी से याद करना, सपोटा चीकू के अंदर काले सीड आते हैं, तो वो होगी एक प्रकार की पट्टी, कौन सी? काला कलर की, काला कलर के सीड होते हैं, तो काली पट्टी एक वैरायटी होगी। एक होगी दोस्तों क्रिकेट बॉल। अब जो सब चीकू होता है वो कैसे होता है? क्रिकेट की बॉल के समान होता है चीकू, अब खेल सकते हैं आराम से, तो क्रिकेट बॉल। तो ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट वैरायटी सपोटा की जो हर कंप्यूटर एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है, तो आप याद करना है इस चीज़ से सपोटा को। एक तो होगी दोस्तों क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, एट दोस्तों एक हो गई क्रिकेट बॉल के अलावा दोस्तों काली पट्टी। तो दोस्तों काली पट्टी एंड क्रिकेट बॉल इस सपोटा की वेरायटी है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरायटी है, रट लेना, गोल के पी लेना, और स्पेसिंग भी गोल के पी लेना, 10 × 10 मीटर पूछी जाती है दोस्तों। और कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड दोस्तों इनार्चिंग द्वारा होता है। अब अपन दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। यहाँ तक जितनी क्रॉप बताई मैंने वो इंपॉर्टेंट थी, आपके समझ में आई हुई आशा करता हूँ मैं। अब करते हैं अपन बात मैंगो की। अब मैंगो का तो दोस्तों मेजर क्रॉप है मैंगो, फ्रूट क्रॉप्स में सबको पता है मैंगो का। दोस्तों मैंगो में कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड होता है दोस्तों वीनियर ग्राफ्टिंग, सबको पता होगा वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग। अब दोस्तों मैंगो में वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड होता है, तो इसकी स्पेसिंग रखी जाती है दोस्तों 10 × 10 मीटर, मैंगो की 10 × 10 मीटर इसकी स्पेसिंग रखी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों अपने बात इसकी तो इंपॉर्टेंट बात थी, वो अपन बात कर ली मैंगो की जो कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है एंड जो उसकी स्पेसिंग है उसकी बात कर ली अपन ने। अब अपन बात कर रहे हैं परसिमोन की। परसिमोन में दोस्तों क्राउन ग्राफ्टिंग द्वारा होता है, क्राउन ग्राफ्टिंग, और इसकी स्पेसिंग रखी जाती है 6 × 6 मीटर एंड जो उसका प्लांटिंग टाइम है वो जनवरी से फरवरी, किसका दोस्तों? परसिमोन का। अब परसिमोन की बात कर लिया अपन ने। अब दोस्तों ये जो अपन ने अभी तक बात की, या आज की क्लास में जो अभी तक अपन ने बात की, ये की है दोस्तों अपन ने प्रोपोगेशन मेथड की, पूरी प्रोपोगेशन मेथड से रिलेटेड बात की। कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड किससे द्वारा होता है, इस पर्टिकुलर क्रॉप की स्पेसिंग क्या रहती है, या इसका प्लांटिंग टाइम क्या है, या इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। आज जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी उनका मैंने आपको डिस्कशन किया। यहाँ से है क्या 2 क्वेश्चन हर बार कंप्यूटर एग्जाम बनने के चांस रहते हैं, गोल के पे लेना इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो चैनल पे नए आए हो वो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत मेहनत करके नोट्स बनानी पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। एंड दोस्तों आपके लिए स्टार्ट किया है तो आप ही थोड़ा योगदान दोगे तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा अपना चैनल। तो आशा करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझ में आया होगा। और दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तो मेरे को पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। और कमेंट जरूर करें दोस्तों, कोई डाउट हो तो आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।